एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं ना ये दो कलर से, एक ये ब्लैक है और एक ये ना आसमानी मतलब लाइट ब्लू कलर का है। तो इसी से है ना ये डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको अगर बताऊँ तो ये हमारी जो वूल है वो दोनों ही हमारी 2 प्लाई की है और हमारा क्रोशिया नंबर जो है वो 8 नंबर का है। और अगर हम है ना पॉइंटों में बताऊं तो ये है ना 3 mm का हमारा क्रोशिया है। तो चलिए इसे है ना फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए है ना हमें क्या करना होगा, पहले है ना एक मैजिकल रिंग तैयार कर लेंगे। मैजिकल रिंग हम कैसे बनाते हैं, देखिए इस तरह से है ना, ये देखिए ऐसे करके हमें ना ये जो हमारी ऊन है इसे दोनों उंगलियों पे ऐसे लपेट लेंगे, यहाँ से डालेंगे और इसमें ना इसे निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पे हम है ना एक सिंपल क्रोशिया से इसे ना सिक्योर कर देंगे और ये देखने में है ना सही से ना हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और इस तरह से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 4 किस लिए कि एक जो ये चैन है ये भी हमने ना डबल क्रोशिया एज अ डबल क्रोशिया ही काउंट की है। तो ये यहाँ पे पीछे की साइड में डाल के ये फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे और ये हमारी एक पफ स्टिच है ना तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और फिर से इसी में डाल के हम 4 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, तो ये देखिए हमारे है ना 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और अब हम फिर से है ना पिछले वाले डबल क्रोशिया में है ना ये क्रोशियो के डालेंगे और इस फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी पफ स्टिच एक और बन के है ना तैयार हो गई है। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया की एक पफ स्टिच बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें और भी इसमें बना लेंगे। तो कितनी बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना इसमें 1 2 3 4 5 6 बना लिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पफ जो स्टिच बनाई है वो 1 2 3 4 5 6 बना ली हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ना ये मैजिकल रिंग बनाई थी इसमें ये धागा था ना उनका, इसे हम इस तरह से खींच देंगे। हमेशा ये याद रखना कि जब हम इस धागे को खींचते हैं तो यहाँ से हमें इसे इस तरह से पकड़ लेना चाहिए, तब खींचना चाहिए, तभी ये अच्छे से ना होता है। तो ये देखिए हमारी 6 पफ स्टिच हो गई हैं। अब हम यहाँ पे भी ऐसे ही 2 चेन लेके और इसी में डाल के ये जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम सिंपल क्रोशिया से इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम इसमें है ना ये ब्लैक वाली ऊन लेंगे, ब्लैक वाली ऊन लेके पहले इसमें नॉट लगाएंगे और इसमें ना जॉइंट कर लेंगे इसे। ठीक है, इस तरह से जॉइन करने के बाद जो अगली चेन है उस पर जाके एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे और फिर यहाँ पे 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया और एक ये चेन। तो टोटल कितने हुए, 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर ये चेन में डाल के हम यहाँ पे इसे पफ स्टिच बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और इसी में डाल के एक बार और इसी चेन में डालते हुए हम 4 डबल क्रोशिया बना के एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो एक चेन में हमें 2 पफ स्टिच ये बनानी है इस तरह से। ये देखिए एक इसमें हमारे एक में ना ये 2 बन के तैयार हो गई हैं। ठीक है,
तो ये देखिए इस तरह से 2 पफ स्टिच होने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे और अगली चेन पे जाएंगे। यहाँ पे भी हमें इसी तरह से 4 चेन लेके और 4 डबल क्रोशिया बना के और एक पफ स्टिच तैयार करनी है। फिर 2 चेन लेनी है। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद ये पफ स्टिच बना ली। फिर 2 चेन ली हमने और फिर से एक पफ स्टिच हम बना लेंगे। तो ऐसे ही पूरे को हमें कंप्लीट करना है। एक एक चेन में हमें 2-2 पफ स्टिच ये बनानी है। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। फिर से 2 चेन लेके और फिर अगले में बनाना शुरू करेंगे। तो ये पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना पूरे में ये पफ स्टिच बना ली है। और ये पफ स्टिच जो हमारी है ना वो हमारी 12 बनी है। ठीक है, देखिए 2 तो 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो हमारी ये पूरी 12 बनी है। अब हम इसमें डाल के इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद यहाँ पे लेके ये चेन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से है ना 3 चेन बनानी है और ऐसे ही हमें पफ स्टिच फिर से बनानी है। ठीक है, ये देखिए लास्ट वाली चेन में डालो और ये फंदे को निकाल लो। तो ये पफ स्टिच तैयार हो गई। फिर 2 चेन लो और एक पफ स्टिच फिर से 4 डबल क्रोशिया की हम बनाएंगे। तो ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया में डाल के हम ये फंदे को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 1 2 एक सेकेंड, फिर इसमें हमें ये चैन हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल ली। अब हम इसमें ना ये ब्लू वाली ऊन को जॉइन करेंगे। इस तरह से जॉइन करने के बाद हम 1 2 चेन लेंगे और जो ये अगले वाली पफ स्टिच है ना, जो दोनों इन दोनों के बीच में जो ये चेन थी यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट वाले में डाल के हम इसे निकाल देंगे। ये पफ स्टिच तैयार हो गई। फिर 2 चेन लेके अब हम इसमें ना फिर से ये ब्लैक वाली ऊन को जॉइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये दोनों पफ स्टिच थी ना, इसके ऊपर हमें दोनों के बीच में जो ये चेन है यहाँ पे हमें फिर से 2 ही पफ स्टिच बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक बन गई। फिर 2 चेन ली और फिर से एक और पफ स्टिच हम बना लेंगे। ये हो गया। अब हम फिर से इसे एक ये पफ स्टिच हमारी बन गई। तो ये देखिए ये जो 2 पफ स्टिच है ना, इनके ऊपर हम 2 ही पफ स्टिच बना रहे हैं। अब हम फिर से ब्लू वाली ऊन को ले लेंगे और यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे और अगले वाली जो ये चेन है, इन दोनों के बीच वाली जो ये चेन है ना, इसमें डाल के हमें एक पफ स्टिच ब्लू से बना लेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये बन गई। 2 चेन ले ली। अब फिर से हम काली वाली ऊन को इसमें जॉइन कर लेंगे और फिर से इसके आगे वाले चेन में हमें ये 2 पफ स्टिच तैयार करनी है। तो ये जो हमारी इससे अगले वाली ये लाइन बनेगी ना, वो कुछ एक सेकेंड थोड़ा पास से मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की बनेगी कि ये 2 पफ स्टिच के ऊपर 2 ही बनानी है और उसके आगे वाली जो चेन है उसमें एक एक जो ये स्काई ब्लू वाली हमारी ऊन है इससे बनानी है। ठीक है, तो ये हम लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है वो दिखाते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारी ये पूरी का पूरा है ना राउंड बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें है ना यहीं पे इसे इस तरह से है ना जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद फिर से ये ब्लैक वाली ऊन को लाएंगे, इसमें जॉइंट करेंगे और जो ये आगे हमारी चेन है ना यहाँ पे सिंपल क्रोशिया से ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पहले 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम ये डबल क्रोशिया बना के एक पफ बनाएंगे। तो ये देखिए 4 हमारे चेन सहित हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम लास्ट वाले में डाल के इसे पफ स्टिच बना देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के एक और इसी तरह से पफ स्टिच हमें बनानी है। ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये लास्ट वाले में डाल के फंदे को से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे है ना 2 पफ बन गए। अब हमें है ना जहाँ जहाँ पे हमने ये 2-2 पफ बनाए हुए हैं ना, 2 पफ ब्लैक से, वहाँ पे हमें 2-2 ही पफ ऊपर तक बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये ब्लू वाली जो आसमानी वाली हमारी ऊन है इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। 1 2 चेन लेंगे और फिर जो ये वाली यहाँ पे चेन है यहाँ पे डाल के हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर ये लास्ट वाले में डाल के ऐसे ही हम पफ बना लेंगे। फिर 1 2 चेन बना के फिर अगले वाली जो ये चेन है यहाँ पे भी हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया का। तो ये 4 हो गए। फिर ये लास्ट वाले में डाल के इसे खींचेंगे तो ये पफ स्टिच बन गई। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 चेन लेके और फिर से ये ब्लैक वाली ऊन को इसमें जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद अगली चेन पे जाएंगे और ये जो हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में हम फिर से 2 पफ बनाएंगे। ठीक है, ये वाले पफ मैंने आपको अच्छे से बता ही दिए हैं। 4 डबल क्रोशिया लेने हैं और लास्ट वाले में डाल के जब फंदे को निकाल लेंगे तो ये हमारी पफ स्टिच बन जाएगी। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे है ना पफ बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये 3 और ये 4। ठीक है, लास्ट वाले में डाला, ये पफ स्टिच हमारी बन गई। फिर से ये ब्लू वाली ऊन को पकड़ेंगे और यहाँ पे इसे जॉइन करके 2 चेन बना के एक पफ हम इधर साइड बनाएंगे। मतलब जो पहले वाला पफ है ना इसके दोनों साइड में हमें पफ बनाने हैं। ठीक है, तो हमारा है ना पहले हमारा 1 पफ बना हुआ था पहले वाले राउंड में, अब हमारे 2 पफ बन जाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे और अगली चेन में डाल के फिर से पफ बनाएंगे। ठीक है, देखिए 3 और ये 4। फिर लास्ट वाले में इस तरह से डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 2 चेन लेके और इसमें फिर से हम ये ब्लैक वाली ऊन को जॉइंट करेंगे। जॉइंट करके फिर से यहाँ पे इसी तरह से पफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा है ना कुछ मैंने आपको पास से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये देखिए ये आसमानी वाला हमारा 1 पफ था, 1 पफ के ऊपर हमारे 2 बने हैं। ठीक है, ये देखिए ये 1 पफ था, इसके ऊपर हमारे 2 पफ बने हैं और यहाँ पे हम है ना ये ब्लैक वाले के ऊपर हम इसी तरह से 2-2 पफ ही बनाते जाएंगे। इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 बने हैं, 2 के ऊपर हमारे देखिए 1 यहाँ पे बनेगा, 1 2 3। इससे अगली वाली लाइन में हमारे 3 बनेंगे, 3 के ऊपर फिर हमारे 4 बनेंगे। ऐसे ही हम है ना इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो जितना बड़ा हमें बनाना है उतना बड़ा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है।
तो ये देखिए इस तरह से हमने ना इसे इतना बना लिया है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था ब्लैक में ना ये दो दो ही हम बनाते गए हैं पफ स्टिच, और ये हमने ना यहाँ पे एक दो तीन तीन बना ली हैं। अब हमें इसमें क्या करना है वो आप देखिए। ये देखिए पहले इसे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए चेन पे स्लिप स्टिच से चेन पे ले आएंगे, और यहाँ पे हम फिर से वो ही जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं ना, दो पफ स्टिच पहले वो ही बनाएंगे। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए लास्ट वाले में डाल के, ये पफ स्टिच बना ली, फिर 2 चेन, और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना के एक पफ स्टिच तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर 2 चेन बना ली, और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना के हम पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। यानी कि अब जो हमें इसमें ना पफ स्टिच बनानी है वो 3 बनानी है। ठीक है, अब तक हम 2 बनाते हुए आ रहे थे, अब हमें 3 बनानी है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया कि यहाँ पे अब हमें ये 3 पफ स्टिच बनानी है। ठीक है, ये पहले हम 2 बना रहे थे, अब 3 बनानी है। अब हम यहाँ पे ना फिर से ये ब्लू वाली ऊन को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे डाल के हम ये पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से जैसे हम पफ स्टिच बनाते हुए आ रहे हैं, 4 डबल क्रोशिया, सॉरी मैं यहाँ पे ना 1 मिनट चेन ना भूल गई, ये निकालती हूँ। ये हमने ज्वाइन करने के बाद हम पहले यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे, तब हम यहाँ पे ना पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, एक पफ स्टिच हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। फिर अगले वाले में बनाएंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें ना ये 3 के ऊपर 4 पफ स्टिच बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी हर एक सेकंड में आपको एक चीज़ बताना हो गया। जब भी हमें ना देखिए ये पफ स्टिच बनी है, उसके बाद हम 2 चेन लेते हैं और फिर पफ स्टिच बनाते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपका ये है ना कटोरी जैसा हो रहा है, या फिर है ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये मुड़ रहा है, तो आप यहाँ पे ना 2 की जगह 3 चेन ले लेना। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे बीच में 2 चेन ली है ना, तो वहाँ पे आप 3 चेन ले लेंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे 3 बनाई है, यहाँ पे पहले हम 3 के ऊपर ये 4 बना लेते हैं, और फिर जो अगले वाली ये 2 पफ स्टिच है ना ब्लैक कलर की, इनमें हम 3 बनाएंगे। फिर इन 3 के ऊपर 4 बना लेंगे, और फिर इस वाली अगले वाली में फिर से 3 बनाएंगे। तो इस तरह से है ना ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे ना 3 पफ स्टिच बनाए हैं ब्लैक कलर के। ये देखिए तीनों में आपको है ना अलग अलग दिखा देती हूँ। ये हो गया। फिर इसके ऊपर हमने है ना 4 पफ स्टिच बनाई हैं। फिर अगले वाले पे हम 3 पफ स्टिच बना लिए। फिर यहाँ पे अलग अलग हम 4 बनाएंगे, और फिर यहाँ पे 3 बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको है ना इसे पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें ना 1 2 3 4 तक ये बढ़ा लिया था। ठीक है, और ये जो हमारे ये ब्लैक वाला है इसमें हमने 3 पफ स्टिच बना ली थी। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और ये ब्लैक वाला है वो ले लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए 1 2 3 चेन लेके, तो इसमें हमें है ना यहाँ पे अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक चेन एज अ डबल क्रोशिया, और जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं 4 डबल क्रोशिया। ठीक है,
ये लास्ट में डाल के ये पफ स्टिच बना ली, फिर 2 चेन और यहाँ पे इसी में डाल के फिर से एक पफ स्टिच हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, देखिए ये बन गई। यहाँ पे ना इस वाले जो हमने 3 बनाए थे उसमें बंधे हुए, उसमें ना फर्स्ट वाले में डाल के हमने 2 पफ स्टिच बना दी। अब हम फिर से ये ब्लू वाली ऊन को लेंगे, यहाँ पे जॉइन करेंगे और इस बार जो हमें है ना ये 2 चेन लेके हमें है ना पफ स्टिच जो बनानी है वो ये वाला जो थर्ड वाला हमारा है ना, ये ब्लैक में जो थर्ड वाला है ना, इस पे डाल के हमें यहाँ पे पफ स्टिच है ना ये बनानी है, जो ये ब्लू वाले की है। और ये हमें जो बनानी है वो एक ही पफ स्टिच बनानी है। ठीक है, जो बीच वाला थर्ड वाला हमारा बीच वाला जो था, ये 3 बनाए थे ना हमने पफ स्टिच, तो बीच वाले जो पफ स्टिच थी उस पे हमें ये एक ब्लू बनानी है। दोनों साइड में हमने 2-2 बना लेंगे। देखिए एक साइड में हमने बना ली है। अब हम फिर से ये ब्लैक वाले धागे को लेंगे और अगले वाली जो ये चेन है इसमें हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि 2 पफ स्टिच जैसे बनाते हुए आ रहे हैं वैसे ही हमें बनानी है। ठीक है, तो ये हमारी अगले वाली चेन में 2 पफ स्टिच बन गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए फिर से ये आसमानी वाली ऊन को लेंगे, से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद हम एक दो चेन लेके अब हमें इसमें ना देखिए ये 4 हमारी है ना पफ स्टिच हैं, तो इसे हमें ना 3 करना है। तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे अब कोने पे, देखिए इसके अंदर एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 3 हो जाएंगे, 1 2 3। तो 3 पफ स्टिच हम इसे अब है ना डिक्रीज करेंगे, मतलब एक एक हम इसमें कम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये तीनों पफ स्टिच बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये ना 3 पफ स्टिच इसमें बना ली है। ठीक है, अब हमने ब्लैक धागा फिर से ले लिया और यहाँ पे हमें ना फिर से क्या करना है कि ये जो हमारे 3 पफ स्टिच है ना, जो हमने ब्लैक कलर से ये बनाए हुए हैं, इनके ऊपर हम पहले वाली चेन में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन और एक और पफ स्टिच यहाँ पे बना लेंगे। और अब हम इसमें ना फिर से ये ब्लू वाली ऊन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम 1 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेके अब हम जो ये 3 पफ स्टिच थी ना उसके जो ऊपर वाला है थर्ड, मतलब जो बीच वाली है उसके ऊपर ही हमें ये पफ स्टिच जो आसमानी कलर में बनानी है वो बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी, दोनों साइड में 2-2 पफ स्टिच और बीच में ये आसमानी वाली। ठीक है, तो इसी तरह से ब्लैक के ऊपर हमें पूरे में ये ही बनानी है और यहाँ पे ये जो हमारी 4 पफ स्टिच है इनको हमें 3-3 कर देना है। तो इसी तरह से ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम फिर से देखिए यहाँ पे आ गए हैं और ये ब्लैक वाले उन पे ले लिया है। तो जो ये 2 हमारे पफ स्टिच है ना इसके ऊपर हमें देखिए पहले सिंपल क्रोशिया से चेन पे ले आएंगे
और यहाँ पे 3 चेन बना के ऐसे ही इन 2 पफ स्टिच के ऊपर हमें 2 ही पफ स्टिच बनानी है। ठीक है, आप यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको है ना बहुत अच्छे से है ना ये डिज़ाइन समझ आएगा कि ये है ना बनाना हमें किस तरह से है। ठीक है, तो ये देखिए हमने पहले है ना ये ब्लैक के ऊपर ये 2 पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच बना लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक मिनट देखिए, ये आसमानी वाली जो ऊन है ना वो हम लेंगे। ठीक है, ये हमने ले ली, 2 चेन ली, और जो ये हमारी यहाँ पे ये जगह है ना यहाँ पे हम अब एक आसमान वाली ऊन से पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया लिया और ये पफ स्टिच हमने तैयार कर ली। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेके अब फिर से ब्लैक वाली ऊन लेंगे और जो हमें पफ स्टिच बनानी है वो हमें इस ब्लैक वाली ऊन से इस जो आसमानी वाली हमने एक बनाया हुआ है ना उसके ऊपर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पफ स्टिच ब्लैक वाली ऊन से बनानी है। ठीक है, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे है ना देखिए पीछे से आसमानी वाली ऊन को लेंगे और आसमानी वाली ऊन को लेके इसमें जॉइन करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और अब हमें जो ये पफ स्टिच बनानी है वो अगले वाली चेन में बनानी है आसमानी ऊन से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये पफ स्टिच हमने तैयार कर दी। ठीक है, ये हो गई पफ स्टिच तैयार। फिर हम यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये ब्लैक वाली ऊन को फिर से जॉइन करेंगे और जो ये पफ स्टिच है यहाँ पे हमें 2 ही पफ स्टिच बनानी है। ठीक है, और आप इसे ना थोड़ा सा है ना ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि ये ना देखने में जितना हार्ड लगता है ना उतना हार्ड है नहीं। आराम से है ना अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन के ना पूरा का पूरा तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से। फिर हमने 2 चेन ली और 1 मिनट चेन नहीं ली। ठीक है, अब हम इसमें ना आसमानी वाली ऊन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और आपको मैं दिखा दूं कि ये कुछ इस तरह का लगेगा। ये देख लिया आपने, ये जैसे हमारे ये एक है इसके ऊपर हमने ये 2 बनाई है लेकिन बीच में एक ब्लैक वाली ऊन से बना लिया है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का लगा है। ठीक है, अब हम फिर से आसमानी वाली ऊन ले लेंगे और यहाँ पे पहले 2 चेन बनाएंगे। फिर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जो हमारी 3 पफ स्टिच है इसके ऊपर अब हमें 2 बनानी है, एक हमें फिर से कम कर देनी है। ये देखिए ये जो हमारी ये 3 पफ स्टिच है ना, ये वाली थोड़ा सा पास से देख लीजिए, ये जो हमारी 3 पफ स्टिच है इनके ऊपर हमें 2 बनानी है। ठीक है, उसके बाद जैसा हमने ये बनाया है ना ऐसे ही हमें यहाँ पे ये ब्लैक वाला बनाना है, सेम वैसे ही। पहले यहाँ पे 2 पफ स्टिच बनानी है, फिर यहाँ पे एक आसमानी से बनानी है, फिर इसके ऊपर एक ब्लैक से बनानी है, फिर इसके आगे एक आसमानी से बनानी है और फिर यहाँ आगे 2 पफ स्टिच बनानी है। तो इस तरह से ना हमें ये
पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसके आगे वाले में 3 में फिर से 2 बनाने हैं। फिर से ये आ गया तो जैसा हमने ये बनाया है वैसे ही हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद हमें है ना क्या करना है, ये जो हमारे दो दो ये पफ स्टिच हैं वो दो दो ही इसी तरह से बनानी है हमें। और इसके आगे हमें क्या करना है वो आप है ना थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये मैंने 2 पफ स्टिच यहाँ पे बना ली। अब इसमें हम फिर से आसमानी वाली उनको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद फिर ये देखिए चैन में हम यहाँ पे एक ये पफ स्टिच है ना आसमानी वाली उनसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये बन गई। पफ स्टिच सेम तरीके से बना रहे हैं जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं वैसे ही। फिर हम ये ब्लैक वाली ऊन को लेंगे और ये यहाँ पे ना ज्वाइन कर लेंगे। एक सेकेंड, 2 चेन लेके फिर अगले वाली जो ये चेन है इसमें हम ये ब्लैक ऊन से ना ये बनाएंगे। ये पफ स्टिच बना ली ब्लैक ऊन से, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम फिर से ना ये आसमानी वाली ऊन को लेंगे और यहाँ पे ना पहले 2 चेन बना लेंगे। उसके बाद में ये जो ब्लैक वाली पफ स्टिच है ना इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे ना ये पफ स्टिच एक आसमानी कलर से है ना इसके ऊपर ही बनानी है। ठीक है, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया लेके और लास्ट वाली में डाल के ये पफ स्टिच हम यहाँ पे ना इस तरह से तैयार कर लेंगे। फिर ये 2 चेन लेंगे और ये ब्लैक वाली ऊन को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम अगली वाली चेन में अब ब्लैक कलर से ये एक पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, बना दी। उसके बाद में फिर से आसमानी वाली ऊन को लेंगे, 2 चेन लेंगे और अगले वाली चेन में डाल के हम यहाँ पे ना इस आसमानी वाली ऊन से पफ स्टिच बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो 2 पफ स्टिच हैं ये हमें इसी तरह से बनानी है। ये ब्लैक वाली ऊन को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे हम पफ स्टिच इसी तरह से 2 बनाएंगे। ये देखिए एक बन गई, फिर 2 चेन ली और फिर से हमने एक और बना ली। पफ स्टिच में आपको इतनी बार बता चुकी हूँ तो मैं ये थोड़ा सा है ना जल्दी जल्दी बना देती हूँ। फिर 2 चेन लेके आसमानी वाली ऊन को लेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए एक पफ स्टिच, क्योंकि 2 के बाद हमें एक बनानी है। ठीक है ना, जैसे हम इसे ना कम करते हुए जा रहे हैं उसी तरह से। एक मिनट, लास्ट 4 डबल क्रोशिया और ये इसमें ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद 2 चेन ली और फिर इसमें ना ये ब्लैक वाली ऊन को हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे फिर ये 2 पफ स्टिच ब्लैक से बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से
फिर 2 चेन लेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा है ना कुछ इस तरह से बनेगा। आपको है ना, देखिए, देख के भी समझ आ रहा होगा कि ये हमें ना यहाँ पे ना एक वाले ब्लैक के ऊपर, जैसे ये वाला है ना एक ब्लैक है, इसके ऊपर हमें है ना आसमानी से बनानी है और इसके दोनों साइड में ब्लैक से बनाना है। ठीक है, और सेम ये वैसे ही प्रोसीजर बनना है। ये भी, और इधर भी 2 पफ स्टिच ब्लैक कलर से, और ये हम क्योंकि एक एक कम करते जा रहे हैं तो ये हम एक है ना उससे बनाएंगे आसमानी वाले से। ठीक है, इससे बाद में हमें क्या करना है वो मैं ना ये लाइन पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है। इसके ना देखिए, एक सेकंड दिखाऊं, इसके दोनों कोनों पे ब्लैक ब्लैक है और ये बीच में हमने आसमानी वाला बनाया है। तो ऐसे ही मैंने ये पूरा कर लिया और मैंने फिर से है ना ये एक नई राउंड शुरू कर दिया। अब हमने इसमें क्या किया है वो मैं आपको है ना दिखाती हूँ। तो इसमें हमने देखिए, पहले आसमानी वाला बनाया, फिर ब्लैक वाला बनाया, और फिर जो एक आसमानी बनाया था ना हमने, उसके ऊपर हमने 3 बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 बनाने के बाद अब हम फिर से है ना इसमें ये ब्लैक वाली ऊन को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ब्लैक से ही एक पफ स्टिच पूरी की पूरी बनाएंगे हम इस तरह से। और ये देखिए, ये ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये फिर से आसमानी वाले को लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक आसमानी वाले से है ना पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। उसके बाद में फिर ये जो 2 ब्लैक है ना, इस पे हमें ब्लैक ही बनाना है। पहले 2 चेन बना लेती हूँ, फिर इसमें ना ये ब्लैक वाले को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ ब्लैक के ऊपर इस तरह से ना 2 पफ स्टिच ये ब्लैक से हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर एक 2 चेन लेंगे और फिर से पफ स्टिच यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए, फिर एक 2 चेन लेके अब हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक हो चुका है, अब हमें सीधा आगे की साइड में जाना है और यहाँ पे ब्लैक से ही पफ स्टिच ये बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये 2 पफ स्टिच के ऊपर तो 2 पफ स्टिच ही बनती जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ना ये देखिए हो गया। अब हम इसमें ना फिर से आसमानी वाली ऊन को ज्वाइन करेंगे, 2 चेन, और इसी से ना हम यहाँ पे फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर इससे आगे वाले में हमें ब्लैक से बनाना है। इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे तो आप इसे ना इस तरह से देखेंगे ना तो ही आपको है ना अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये है ना किस तरह से करना है। ये देखिए, ये हमारी है ना ये एक बर्फी सी पफ स्टिच से बन गई है, और ये यहाँ पे हमारे है ना देखिए, ये कोने वाले पे हमें एक एक ही बनानी है
आसमानी वाले से और फिर ब्लैक से, फिर जो ये बीच वाला हमने आसमानी से बनाया था इसके ऊपर हमें 3 बनाने हैं, एक इधर साइड, एक इधर साइड और एक बीच में। ठीक है, तो जैसे ये वाला हम बनाएंगे ना, तो इसके दोनों साइड में अब हमें 3 पफ स्टिच है ना आसमानी से ही बनानी है। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। इससे आगे वाली लाइन में हमें क्या करना है वो मैं आपको है ना दिखाती हूँ। इसके आगे वाली लाइन में ना देखिए, ये हमारे जो 2 ब्लैक है ना, इन 2 ब्लैक को हम एक बार में बनाएंगे। जैसे बीच में ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाएंगे। एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, बीच में इसके ऊपर एक, फिर आगे 3, फिर एक इसके ऊपर 4, एक इसके चैन में 5, एक इसके ऊपर 6 और एक आगे वाली चैन में यहाँ पे 7। ठीक है, तो 3 के ऊपर हमारे 7 बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से है ना ये हमें ना बढ़ाते जाना है और ये हमारे यहीं पे कम हो जाएंगे। ये 2 के बाद में ये बीच में हम एक बार है ना 2 पफ स्टिच बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2 लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने ना जैसे आपको बताया था वैसे ही मैंने इसकी 2 लाइनें और बना ली हैं। उसमें कैसे बनाया है, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 2 अलग अलग मैंने ना ब्लैक से बनाए और फिर इन दोनों के बीच वाली जो थी उसमें हमने ये 1 2 पफ स्टिच बना ली हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये बन गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइनिंग है ना कितनी अच्छी और सुंदर सी लग रही है। उसी तरह से ये है ना हमारा पूरा हुआ है। अब हमें इसमें आगे क्या करना है, ये देखिए अब हम इसमें ना देखिए ये वाला जो हमारा, एक मिनट थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे ना पफ स्टिच से हमने ये इसे बना लिया। अब हमारी जो ये आसमानी वाली ये है ना, इसके पास में जो यहाँ है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, एक इधर एक इधर, और फिर उसके बाद वाली लाइन में एक फिर बीच में बन जाएगी। तो ये हमारी इस तरह से है ना ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल पूरा होगा। और ये जो हमारी आसमानी वाला है ये वाला पार्ट, ये देखिए ये हम देखिए 7 बन चुके हैं। अब 7 के ऊपर हम मतलब 2 2 करके बना रहे हैं ना, एक इसके ऊपर एक यहाँ पे, एक इसके ऊपर, फिर एक इसके यहाँ, एक इसके अंदर, फिर एक चेन में, फिर एक इसके ऊपर, फिर एक चेन में। तो इस तरह से हम इसे है ना बढ़ाएंगे। जब हमारा ये कम होता जाएगा तो ये हम बढ़ाएंगे, तभी हमारा ये पूरा होगा। देखिए ये तो इस तरह से कम होता जा रहा है और ये हमारा बढ़ता जा रहा है, तभी हमारा जो तालपोस है या टेबल पोस है वो हमारा इस तरह से ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको है ना दिखाती हूँ। आपको ये सब बातें है ना बताना ज़रूरी था, क्योंकि सब है ना फिर इसे देखते हैं और कहते हैं कि हमें ना समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैंने आपको ये सब बातें है ना बहुत अच्छे से है ना समझा दी हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे है ना ये आसमानी वाली ऊन को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से चेन लेके अब आज यहाँ पे एक पफ स्टिच आसमानी वाले की बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बन गई। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर से अब यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे और ये देखिए ये ब्लैक वाली ऊन को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, ये जॉइंट कर ली। फिर यहाँ पे हम ये एक सेकेंड, ये ब्लैक वाली ऊन से एक पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाले में डाल के ये निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 2 चेन और आसमानी वाली ऊन को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए और यहाँ पे अब हम ये आसमानी वाले से ही पफ स्टिच बनानी
शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बन गया। फिर 2 चेन ली। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम बनाएंगे पफ स्टिच। ऐसे ही ये पूरे में हमें बनानी है। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया से एक पफ स्टिच। तो ये पूरे में यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर इसके आगे हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है ना, हमने यहाँ पे है ना ये पूरे में बना लिया जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही। उसके बाद में हमने ये ब्लैक के ऊपर ये ब्लैक बनाया, फिर ये आसमानी वाला बनाया। और अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसमें ना ये वाला ब्लैक हमें नहीं बनाना है, इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद ये अगले वाली चेन में डाल के हम फिर से ये आसमानी वाले से ही पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 3, ये 1 4, ये लास्ट वाले में डाल के इसे निकाल लेंगे। ये पफ स्टिच हो गई, 2 चेन। और अब हम इसमें फिर से ये ब्लैक वाली ऊन को जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद ये देखिए ये अगले वाले में हम यहाँ पे ये ब्लैक से पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए फिर 2 चेन लेके फिर हम ये देख आसमानी वाले पे आ गए हैं। एक सेकेंड, ये हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद फिर से यहाँ पे ये ही पफ स्टिच एक बार है ना चेन में और एक बार इसके ऊपर इस तरह से बना के हमें पूरी करनी है। ठीक है, फिर 2 चेन ली और अगले वाले एक सेकेंड, ये इसके ऊपर हम पफ स्टिच ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से जैसे हमने ये वाली बनाई है ना, ये इसी तरह से हम ये भी बनाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये वाला बनाना बताया है वैसे ही आप आगे वाले ये पूरा का पूरा बना लेना। ठीक है, तो ये पूरी लाइन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से ना हमने ये पूरा किया है। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेम वैसे ही मैंने बनाया है। यहाँ पे ये दोनों साइड में ना हमने पफ स्टिच बना दी थी आसमानी वाले से और उसके ऊपर हमने एक बनाई है। ठीक है, अगर आपको इसकी एक लाइन और बड़ा करना है तो आप ये दोनों के यहाँ इसके ऊपर है ना ब्लैक कर लेना। लेकिन मुझे ये डिज़ाइन इसी तरह से अच्छा लग रहा था और मैं इसे इसी तरह से है ना बनाने वाली थी, इसलिए मुझे है ना ये ही अच्छा लगा है। इसे अगर आपको और बड़ा करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है एक लाइन और बढ़ा के। और एक बात और आपको बतानी है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना ये वाली, ये हमने ना एक एक पफ स्टिच बनाई है सब में। जैसे यहाँ पे हम 2-2 बना रहे थे ना, एक ऊपर वाले में फिर एक चेन में, ऐसे नहीं बनाई है। यहाँ पे हमने हर एक चेन में एक एक पफ स्टिच बनाई है लास्ट वाली लाइन में। अगर इसके ऊपर भी एक लाइन बनानी है तो भी आपको है ना एक एक ही पफ स्टिच बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा है ना काफ़ी सुंदर और बहुत ही प्यारा सा ये पूरा का पूरा थालपोस बनके तैयार हुआ है। मैंने इसमें ना आपको हर एक डिटेल बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से ना बनाने की और बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ और आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए ये देखिए आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये देखने में कैसा लग रहा है वो भी बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।